जब हम कह रहे थे कि भाई रिश्वतखोरी बंद कर दो, देश में बहुत ज्यादा चल रहा है काम, तो कहते हैं ऐसे सड़कों पे कानून नहीं बनते, लड़के आइए, चुन के आइए। हम कहते थे देखो भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग इलेक्शन वाले है नहीं, आप बंद कर दो ये जो चल रहा है ना करप्शन का मामला, देश का नागरिक लूटा जा रहा है, बंद कर दो। नहीं नहीं, तुम बना दो कानून, चुन के आइए। इनको ये लगता था कि इनको इलेक्शन लड़नी नहीं आएगी, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, मामला खत्म। अब कुदरत ने एक ऐसा चक्कर घुमाया भाई साहब, वक्त बहुत बड़ी चीज है, हम चुन के आगे ये हार गए। अब हम पर कह रहे हैं ये क्यों, मैंने कहा चुन के आइए पहले, चुन के आइए फिर बाद में बात करें। वक्त बहुत बड़ी चीज है, भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये वक्त, राजाओं से भीख मंगा देता है ये वक्त। वक्त से डरना चाहिए। लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं लोगों ने, तो अपने काम पे वोट मांगिए, लड़ाई करा के मांगते हैं। ये समाज ये है, ये समाज ये नहीं है। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, एक बार मैं एमपी था, तब बोल रहे थे एक एक घंटा 2-2 घंटे, ये समाज वो नहीं है, ये समाज ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा जी मैं भी बोलूंगा। रात के 9:30 बज गए थे तब तक। तो स्पीकर साहब कहने लगे नहीं, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा, बिल पास करना है। मैंने कहा सर छोटी पार्टी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें भी तो लोगों ने भेजा है, चुन के भेजा है। तो कहते नहीं। मैंने कहा सर 30 सेकंड। स्पीकर साहब ने कहा 30 सेकंड। मैंने कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा इनके 2-2 घंटे के भाषण, मेरे 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैं चलो फिर ऐसा करते हैं 20 सेकंड कर दो। 20 सेकंड। मैंने कहा हाँ। कहते चल ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं खड़ा हुआ, मैं कहा धन्यवाद जी। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बैठ गया मैं। कहते अभी तो 12 सेकंड ही हुए हैं। मैं कहा 8 सेकंड अगले भाषण के लिए रख लेना सर। अरे बोलना है दिल से तो 20 सेकंड ही बहुत होते हैं, वरना 2-2 घंटे के भाषण देते रहो। जब दिल से ही नहीं बोलना, जो मर्जी बोलते रहो। इसीलिए इनको ये डर लगता है कि ये सच्चे बंदे हैं। देखो अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल सच्चे दिन आने वाले हैं। 8 तारीख को सच्चे दिन फिर शुरू हो जाएंगे, चौथी बार। पीछे चल रहे हैं लगातार। तो 2.25 साल हो गए, लगभग हो जाएंगे 3 साल हो जाएंगे। 16 मार्च को पंजाब में सरकार बने हुए 50,000 नौजवान बेटे बेटियों को नौकरी देकर ये आपके सामने खड़ा है। कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं। ये घर में 2-2 बहन, 2 सगी बहनें, दोनों सगी बहनों को नौकरी मिल गई। एक ऐसे भी कुछ मिलते हैं। मेरी तीसरी नौकरी है जी 1 साल में। पहले क्लर्क बन गया, फिर पढ़ाई की, पटवारी बन गया, पटवारी ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई करी, डीएसपी बन गया, एसडीओ बन गया। 3-3 नौकरियां मिल गई 1 साल में। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सोच ही कर सकती है। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो माएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मां का आशीर्वाद हो जाए, बहन की दुआएं हो जाएं, दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं जो बंदा फतेह ना कर सके। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है मां की दुआओं में, मां के आशीर्वाद में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इकट्ठे होके एक बार फिर अपने सौरभ भारद्वाज जी आपके परिवार के मेंबर हैं, आप हमारा परिवार हो। जो मेरी मां है वो भी अभी आई हुई है, आज चांदनी चौक गई है मेरे ख्याल में प्रचार पे। तो वो गांव में रहती है,
शहर में दिल नहीं लगता ना, मतलब गांव वाली जो माएं हैं, तो पत्रकार कोई गया वहां गांव में, मेरे गांव में, तो पीछे जो दीवार थी वो थोड़ा ईंटें वगैरह टूटी हुई थी, तो उसने कहा जी देखो मुख्यमंत्री के मां बन गए अब तो ये पीछे दीवार तो ठीक करवा लो। तो मेरी मां ने कहा नहीं, इस घर में मैं हथौड़ा नहीं चलने दूंगी। क्यों क्यों, इसमें क्या है? वो कहती पता नहीं कौन सी किस्मत वाली ईंट लगी हुई है कि मेरे बेटे को इतना बड़ा पद मिल गया है, अगर मैं हथौड़ा चला दूं क्या पता मैं अपनी किस्मत भी हथौड़ा चला दूं। तो इसीलिए हम तो वो लोग हैं, हम तो खेतों में जानवरों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी दाने छोड़ने वाले बंदे हैं जी। ये इतना इनके भाग्य का। तो हम कोई लालच वालच वाले बंदे नहीं, हम तो जो 10 9 की किर्त की कमाई मिल गई खा लिया। हमें तो गुरुओं ने भी कहा किर्त करो, नाम जपो, वांड छको। तो हमें इसी में संतुष्टि है कि हम किसी के हक, किस गरीब का हक नहीं खाते, हम किसी गरीब का हक नहीं मारते। तो सबको जीने का हक है। ये के पैसे पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब, कहां जाओगे यार, साथ में ले जाओगे क्या? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता है, कोई जेब नहीं है वहां। तो क्यों गरीबों के बद दुआएं ले रहे हो? हम तो हर रोज दुआएं लेते हैं। तो इतना प्यार आप लोग दे रहे हो। ये देख लो फूलों, मेरे को ये देख, ये पिछली विधानसभा से पूरी पगड़ी फूलों से भरी रहती है, गाड़ी फूलों से भरी रहती है। इसका कोई मूल्य नहीं भाई साहब, इसका किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं डाल सकता कोई बंदा। मैं तो सोचता हूं ये तो भगवान कोई पुराने जन्म के पुण्य सामने लेके आ रहा है। आज के जमाने में नेताओं को फूल, ये तो थोड़ा हैरानी वाली बात लगती है। दूसरी तरफ वो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उनके साथ हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं पूरी हैं या ले गए का, और उंगलियां ना ले जाएं छांप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब, खाली तो जाते नहीं है घर पे ना, आदत नहीं है ना। सही है ना? तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि हम एक रैपिड फायर